ठीक है। तो जैसे मैंने कहा प्रकाशीय उपकरण में सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, दर्शी। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ, पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। तो एक तो इसमें अपने को दर्शी देखना है, एक दूरदर्शी। ठीक। सूक्ष्मदर्शी हमारे पास दो प्रकार की होगी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप या साधारण कह सकते हो, और दूसरा कंपाउंड यानी कि संयोजित, इसके अंदर एक से ज्यादा लेंस हो। तो सिंगल लेंस का प्रयोग करके अगर बनाते हैं सूक्ष्मदर्शी को, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक से अधिक लेंस का उपयोग करते हैं तो उसको फिर संयुक्त कह सकते हैं। बात समझ में आती है। इसका काम होता है आवर्धन करना। आवर्धन मतलब जो भी वस्तु है उसकी साइज बढ़ाना, कि कोई चीज बहुत छोटी है और उसको हमको देखना है बड़ा करके, तो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाए। दूरदर्शी का काम होता है दूर की वस्तुओं को देखना। के अंदर वस्तुओं को बड़ा नहीं किया जाता, पास लाया जाता है। दोनों में फर्क है। तो सूक्ष्मदर्शी आवर्धन करता है, और जो दूरदर्शी होती है वैसे वो रेजोल्यूशन करता है। ठीक है। रेजोल्यूशन करने का मतलब तो आप ऐसे सोचो कि कोई दो वस्तुएं बिल्कुल पास पास है, उनको बड़ा भी करना है, बड़े से ज्यादा उनको दूर दूर देखना है अपने को, ताकि हर चीज क्लियरली दिखाई दे। जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं बहुत दूर होते हैं, वहां से पास यहाँ से देखेंगे तो सब मिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब उनको अपन कम इससे दूरदर्शी से देखते हैं, एक एक बिंदु अलग अलग दिखाई देती है। वो काम किसका होता है, दूरदर्शी का। ये दोनों ही पढ़े। दूरदर्शी भी दो प्रकार की होती है, एक जिसके अंदर अपवर्तन का इस्तेमाल होता है, अपवर्तनीय कह सकते हो। एक जिसमें परावर्तन का इस्तेमाल होता है, उसको न्यूटन्स का भी कह सकते हैं या परावर्तनीय। तो ये चार पांच चीज अपने को टिक करके, इसमें एक शब्द बार बार काम में आएगा जिसको बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब हो गया कि न्यूनतम दूरी जिस पे रखने पर वस्तु अपने को क्लियरली दिखाई देती है। अगर अपन sorry, अगर वस्तु को अपन बहुत पास रखेंगे ना तो अपने को दिखाई नहीं देगी। थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, एक लिमिट ऐसा आएगा जिसके बाद क्लियर दिखना। क्लियर देखने के लिए कम से कम कितनी, 25 सेंटीमीटर, तो अपन कैपिटल डी बोलते हैं। वो लेकिन जब 25 पे रखोगे ना तो आंखों पे जोर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो स्ट्रेन कंडीशन, आंखों पे जोर है। लेकिन अगर उसी को थोड़ा और दूर रख देंगे, और दूर को अपन अनंत बोल देते हैं। अनंत का मतलब ये नहीं कि अनंत दूरी पर बस, जिस लेंस से देख रहे हैं या जो अपनी आंखों की फोकल लंबाई है के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। मान लो 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है अपनी, सेंटीमीटर के मुकाबले अगर मैं मान लो 100 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ तो वो दूरी हो गया अपने, अनंती हो गया एक तरह। उसमें अपनी आंख पे कोई जोर पड़ता है, उसको रिलैक्स ड्राइव। बिल्कुल पास में रख के पढ़ोगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा, दूर रखेंगे अनंत पे तो कंफर्टेबल रहे। बात समझ, ये टर्म बार बार काम में लूंगा। तो मैंने कहा मान लो हम कोई उपकरण का इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, और केवल एक वस्तु लेते हैं एचओ ऊंचाई की, और हम कहते हैं कि ये कैपिटल डी पे रखी हुई है। तो ये जो वस्तु है बेटा प्लीज ध्यान देना, ये कितना कोण बनाएगा यहाँ पे, थीटा ओ। ठीक। यहाँ पर आवर्धन जो पढ़ा जाएगा वो कोण के हिसाब से पढ़ा जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले बता सकता हूँ पर वो याद नहीं हो पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि आते कैसे हैं। तो थीटा ओ बराबर तो भाई कितना हो गया, कैपिटल डी। अब ये अपन ने लेंस ले लिया। ठीक। जब लेंस लिया, वस्तु बनाते हैं पहले। ये वस्तु यहां बना दी मान लो, ये अपनी एचओ थी। ठीक। अब यहां से किरण बनाते हैं। एक किरण जो सीधे सीधे जाती है, पहले तो मैं ये वाली बनाता हूं, जो प्रकाशी केंद्र से जाएगी, क्या वो किरण सीधे सीधे निकल जाएगी। और एक किरण होगी जो कहां से जाएगी, समांतर। समांतर कहां से पास होती है, फोकस से। में कोई डाउट। तो ये जो है, ये अपना क्या बन जाएगा, फोकस। ये अपना क्या बन गया। ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, इसको भी पीछे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं पर जाकर के ये मिल जाएंगी आपस में। जहां मिल जाएंगी वहां पर अपनी क्या बन जाएगी, वस्तु। तो यानी यहां अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास एच ओ है, ये हमारे पास कितना आएगा, एच आई। कोई डाउट इसके अंदर। ये जो एच आई एंगल बनाएगा, क्या वो थीटा आई बन जाएगा क्या। देखो ये बन रहा सीधा सीधा एंगल, बना के दिखाता हूँ दूसरा। ये देखो ये ऐसे कैसे एंगल बनेगा यहाँ पे, डाउट इसके अंदर। मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूँ कि ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास कितना बनेगा, थीटा आई। ऐसे ही होगा। ये एंगल अपना बन गया थीटा आई। कोई डाउट। थीटा आई को मैं ये बटा ये भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा ये पता ही है कि ये वस्तु की दूरी है।
ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो मैं चाहूं तो एच आई बाई वी लिख दूं, और मैं चाहूं तो एच ओ बाई यू भी तो लिख सकता हूं। ये जो एच ओ अपन ने लिखा है, एच ओ बाई यू भी तो लिख सकते हैं कि थीटा आई आप चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, एक ही तो ट्राइंगल है। तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि ठीक है, थीटा ओ, ये कितना हो गया अपने पास? एच ओ बाई डी। थीटा आई, ये हमारे पास कितना हो गया? एच ओ बाय, कोई डाउट हो तो बताओ। अब अपन बात करते हैं आवर्धन की। तो जहां तक हम आवर्धन की बात करते हैं, आवर्धन का मतलब क्या थीटा आई बाय थीटा ओ लिख सकता हूं क्या? एच आई बाय एच ओ लिखते हैं। यहाँ पर कोण की टर्म में बात होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा आई बाय थीटा ओ। थीटा आई हमारे पास कितना है? एच ओ बाय डी, कोई डाउट? और थीटा आई अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, एच ओ बाय यू है, डिवाइडेड बाय एच ओ बाय डी आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से देखो एच और एच तो अपने पास क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक तरीके से अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आ गया? डी बाई यू। मैं कह रहा हूँ इसको क्या मैं डी इंटू वन बाई यू लिख दूं, और वन बाई यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज वन बाई एफ होता है लेंस के लिए। वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। वन बाई यू क्या वन बाई वी माइनस वन बाई एफ आ जाएगा क्या? अब बताओ अभी तक कोई दिक्कत? यहां से अब अपन दो केस बनाते हैं। केस वन, केस वन क्या बनाते हैं अपन? केस वन बनाते हैं जब अपना v जो बनता है, v प्रतिबिंब की दूरी, वो कहां पर बनती है? माइनस डी पर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कहां बन रहा है? पीछे की ओर। कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? और प्लस अपन माइनस डी में डी इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इमेज बने वो कहां पर बने? कैपिटल डी पे बने, कि कम से कम न्यूनतम दूरी पे। यानी प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। इसी को ट्रेंड आई भी कहते हैं, जब आंख पर जोर पड़ता है, कि जब रिलैक्स ना हो। डाउट इसके अंदर? ठीक। अगर v को यहाँ माइनस डी डाल दोगे, ठीक है ध्यान से देख, तो अगर माइनस डी डाल देंगे v, यहाँ से अगर देखेंगे m की वैल्यू जो आएगी, वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी वन बाय माइनस डी वन बाई, ये निकल के आएगा। विदाउट, हाँ माइनस डी बाय माइनस एफ। कोई भी डाउट? यहाँ से अगर देखेंगे एक चीज और है, जब अपन ने ये वैल्यू रखी थी, एच ओ तो दोनों में पॉजिटिव लिया था, टाई को अपन ने क्या लिखा था? माइनस यू। ये अपने पास निकल के आ गया, माइनस तो बाहर ले लेता हूँ, वन प्लस बाय, इस तरह से आवर्धन निकल के आ जाएगा क्या? कोई डाउट इसके अंदर? Sure? अच्छा एक और गड़बड़, मैग्निफिकेशन बाय थीटा बाय यू, यू की वैल्यू बाहर एक अपन जब मैं यहाँ लिख के दिख, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, सबकी वैल्यू रखोगे तो अपने को पता है कि नेगेटिव में रख दिया मान, तो भी तो माइनस यू रखना पड़ेगा। यू है या तो क्या माइनस बाहर आ जाए, माइनस आ रहे, मैग्निफिक आवर्धन वन प्लस आउट। एक कब आया? जब अपने अपन की बात हो रही थी, अपन के बात करते
इस 2 के अंदर अब हम कह रहे हैं आ जाए वो माइनस आ जाए, माइनस बननी चाहिए बने, या इसको आप और क्या बोलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ v की डालते ही 1 बाय अनंत क्या हो जाएगा, माइनस डी और माइनस आउट। इसके मिला करके अपन देखें अपने पास जो एक्सप्रेशन अपने काम के जो है ये हैं, एक 1+d/f या d/, तुमको बस इतना याद रखने की डेरिवेशन अच्छे से समझ। जब भी आवर्धन की बात करते हैं एक तो थीटा आई बाई थीटा ओ एंगल की टर्म में आएगा, दूसरा आवर्धन के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, क्या वो कैपिटल डी पे बन रहा है, आंखों पे जोर या स्ट्रेन्ड कंडीशन में बन रहा है, या वो अनंत पे बन रहा है यानी कि रिलैक्स आई है। ठीक, अकॉर्डिंगली अगर रिलैक्स आई है तो सीधे सीधे d/f बन जाएगा, और अगर मान लो बिल्कुल कैपिटल डी पे रखा है तो 1+d/f बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है, कंफ्यूजन तो नहीं? अभी के लिए केवल इतना लिखो पे, ये केवल इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, फिर बाकियों में तो ये ही फॉर्मूले डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। ध्यान से देखना, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अपन ने कहा संयुक्त, ठीक है, संयुक्त। कंपाउंड या संयुक्त का मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा लेंस का यूज हो, यानी कि जब 1+ लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको संयुक्त बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है कि मान लो अधिक आवर्धन चाहिए तो बड़ा लेंस बनाने की जगह आप एक से अधिक लेंस बना लो, और एक से आवर्धन फिर दूसरे से आवर्धन और दोनों का गुणनफल कुल आवर्धन। मतलब किसी ने क्या किया, एक लेंस से एक इमेज को 5 गुना बड़ा कर दिया, फिर उसने उसको 5 गुना कर दिया, तो टोटल आवर्धन कितना हो जाएगा, 25 गुना। समझते हो बात को? 1 रुपए को 5 रुपए किया, 5 को 5 गुना करोगे तो 25 होगा ना, तो एक के मुकाबले कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही होगा, तो आवर्धन मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए अपन जब डबल लेंस लिखते हैं तो ज्यादा आवर्धन हो जाता है। फंडा कैसे काम करता है, अपने पास दो लेंस होते हैं, एक को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक को अपन बोल देते हैं आई पीस, ठीक है, इसको अभिदृश्यक बोलते हैं शायद ना, तो ध्यान है क्या तुम लोग, अभिदृश्यक बोलते हैं शायद, और अभिनेत्री थोड़ी, देखना जरा, ए, कुछ ऐसा ही होता है, अभिनेत्रक, क्या इतना सही तो फर्क है यार। ठीक है, तो ये, अरे बस बस ध्यान दो, तो अपने पास दो हो गए, अभिदृश्यक और अभिनेत्रक। असल में बोलते क्यों ऐसा, आई पीस ये बोल रहे हैं क्योंकि ये आंख के पास है, यहां से देखा जा रहा है, ठीक, और वस्तु अपनी कहां पर रखी जा रही है, ये रही ए बी इस तरफ, तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास है ये ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक बोल दिया, क्योंकि ये आंख के पास है इसलिए आई पीस या अभिनेत्रक बोल दिया। बात समझ में आती है? फोकल लंबाई की बात करें तो इसकी जो फोकल लंबाई है उसे एफ ओ बोला जाएगा, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, एफ ई बोलेंगे। ये बात समझ में आती है? ये लेंस छोटा होगा, ये लेंस बड़ा होगा, यानी इसमें अभिदर्शक छोटा होता है और अभिनेत्रक बड़ा होता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सूक्ष्मदर्शी आपने कभी देखी हो तो ऊपर से बड़ी होती है और नीचे जाके छोटी होती है, और यहाँ पेट्री डिश रखते हैं अपन, जिसके अंदर अपने को जिसको भी बड़ा करके देखना है, करेक्ट। तो ये वस्तु है, वस्तु के पास वाला लेंस क्या है, छोटा, और आंख के पास वाला लेंस क्या है, बड़ा। दूरबीन में उल्टा होता है, उसके अंदर क्या होता है, दूरदर्शी में दूरबीन इस तरह से होती है, तो आंख के पास क्या होती है, छोटी, और अब जो वस्तु के पास वाला भाग है वो क्या होता है, बड़ा। समझ गए बात को? अब देखो हमने क्या किया, ये अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया ये रहा ए बी, ध्यान से देखना आप थोड़ा सा डायग्राम। तो हमने कहा ये ए बी हमने वस्तु बना दी, भाई ठीक है ये वस्तु है, यहाँ से हमने एक किरण आपतित की समांतर, वो किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ से टकरा के यहाँ तक जा रही है, ऐसे दूसरी किरण यहाँ से टकरा के यहाँ जा रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले क्या यहाँ पर टकरा रही है क्या दोनों, जहां पर भी पहले टकरा जाएंगी वहां पे क्या पहला प्रतिबिंब बन जाएगा I1, तो I1 मिल गया अपने को,
कोई भी समस्या? मैं कह दे रहा हूं कि ये जो दूरी है, मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं, ये जो दूरी है इसको मैं क्या यू बोल दूं, ये जो दूरी है उसको मैं क्या बोल दूं, वी। पर नाम देने के लिए क्या इसको यूओ और इसको वीओ लिखना चाहिए क्या? यानी पहले वाले लेंस, इस लेंस को मैं एक बोलता हूं, तो क्या यहां से मैं पहले वाले लेंस का आवर्धन, वी बाई यू होता है लेंस का आवर्धन, वी यहां पर क्या है प्लस और यू यहां पे क्या है माइनस, तो क्या इसको मैं माइनस वीओ बटा यू लिखूंगा क्या? ये आ गया अपना किसका आवर्धन, एक। एक भी क्यों बोले अपन इसको, इसको अपन एम ओ बोल दे भाई। ये अपना जो आवर्धन आया ये आया अभिदर्शक के कारण। अब अपन बात करते हैं एम ई। एम ई को मैं अभी ना केवल एम ई लिख देता हूं, या मैं अभी इसको एम ई छोड़ता हूं भाई। हमने एम ओ तक तो लिख दिया। इसकी मदद से अगर मैं कुल बात करूं टोटल आवर्धन की, याद रखने का तरीका बता रहा हूं आसान, तो क्या एम ओ इंटू एम ई लिखना चाहिए क्या? कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूं इसको कर दिया इसने आवर्धन और ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इसको ध्यान से देखो भाई, ये किरणें आगे गई आगे, इनको पीछे खींचोगे तो ये यहां पे कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी? ये अपनी I2 बन गई दूसरी इमेज। अगर ध्यान से देखोगे तो वस्तु और ये इमेज और ये लेंस क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है? भाई सिंपल माइक्रोस्कोप देखो, ये रहा वस्तु, ये रही इसकी इमेज, ये आई इधर जा रही है। इसको उल्टा कर दूं अगर मैं, तो उल्टा करने पे क्या ये वाला बचा हुआ पार्ट बन जाएगा क्या मेरे पास? इसलिए ये एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है अब, सरल, हाँ सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। कोई डाउट इसके अंदर? तो मैं अगर वैसी बात कर रहा हूं तो क्या इसके फिर मुझे दो केस बना देने चाहिए, केस दो, ठीक। इनमें दो केस की अगर बात करें तो दो केस के अंदर देखो, केस नंबर 1 में पहला क्या केस था अपने पास, जब v कहां पर बनता था, -d, पर ये v किसका होना चाहिए, e का, आईपीस के कारण होना चाहिए ना, अभिनेत्रक के कारण। तो जैसे ही v -d पे रखोगे तो क्या कुल आवर्धन जो हमारे पास आना चाहिए, यहां लिखते हैं, कुल आवर्धन जो हमारे पास आना चाहिए, क्या वो MO की जगह तो आ जाना चाहिए -VO बाय UO, और जो अपने पास ये ME है क्या वो बन जाना चाहिए 1 प्लस D बाय FE। आसान है एकदम, कोई भी डाउट? ठीक, ये अपना हो गया केस 1। केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 1 था, केस 2 V कहां पर रखते थे हम, इंफिनिटी पर। कोई दिक्कत? अगर V इंफिनिटी पर है तो कुल आवर्धन कितना आना चाहिए था, -VO बाई यूओ पे तो कोई असर होगा नहीं, और ये साथ में क्या बन जाएगा, D बाय FE। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई भी दिक्कत इसके अंदर? यानी अपने को क्या दोनों आवर्धन पता लग गए? पढ़ सकता हूं आगे? अब देखो याद करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं समझना। हम लोग को अगर सरल सूक्ष्मदर्शी दी और बोलता है कि -d पे प्रतिबिंब बनता है तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, अनंत पे बनता है तो d बाई एफ ई। सरल हटा देते हैं, अब आते हैं संयुक्त पर। संयुक्त के अंदर भी सेम दो फॉर्मूले हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई और d बाई एफ ई, बस अंतर क्या है कि साथ में -VO बाई यूओ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? पक्का? अगर -VO बाई यूओ को और ज्यादा छेड़ने की कोशिश करें कि भाई आपको तो VO भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखनी पड़े, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, आप यहां पर लेंस का सूत्र लगा सकते हो। भाई लेंस के सूत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं FO के लिए लिख सकता हूं 1 बाय VO माइनस 1 बाय माइनस यूओ, अरे समझ रहे हो, इक्वल टू 1 बाय FO। अब देखो यहां से 1 बाय VO की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1 बाई FO माइनस 1 बाय यू। यू वैल्यू आई कि नहीं आई? यानी मैं अगर चाहूं तो VO को कितना लिख सकता हूं, U0 F0 अपॉन U0 माइनस F0। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसी VO को मान लो मैं यहां रख दूं इस फॉर्मूले में, तो VO की जगह क्या लिख दूंगा, ये रहा U0 F0 अपॉन U0 माइनस F0। U0 कट जाएगा, अपने पास फॉर्मूला थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा, पर अब उसको याद करना मुश्किल है। तो ज्यादा बेटर है कि अपने को ये बिल्कुल इजी दिख रहा है कि भैया -V बाई यू लगाना है खाली कुल मिला के, और बाकी दो के तो सरल वाले फॉर्मूले यूज कर लेने हैं। अब VO अगर कभी UO की टर्म में दे रखा हो, बोले कि भाई वस्तु इतनी दूरी पे दे रखी है और अपने को आवर्धन कुल पूछा गया है, तो मुझे VO अज्ञात है ना वहां पे, VO के लिए मैं सीधे सीधे क्या लगा दूं, लेंस का सूत्र लगा दूं। क्या बात समझ में?
कुछ कंफ्यूजन का काम तो नहीं है? पक्का? ठीक। इसके अलावा ना इसमें एक शब्द और नया आता है हमारे लिए। वो नया शब्द क्या है, देखो समझ। वो नया शब्द है यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई। ये लंबाई, दो लेंस के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं एल, का मतलब होता है ट्यूब लेंथ। ऑल्दो ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत रेयरली, पर अगर पूछा गया ट्यूब लेंथ तो मैं क्या लिखूंगा, ये वीओ तो दिख ही रहा है यहां से यहां तक, ये हमारा क्या बन गया था, यू ई बन गया था। सही है कि नहीं है? तो क्या मैं ट्यूब लेंथ का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, वीओ प्लस यूई। कोई भी डाउट इसके अंदर? अब इसमें केस बना सकते हैं। केस कैसे बना सकते हैं, जैसे ये केस नंबर 2 था, तो इसमें v कहां पे था, अनंत। v अनंत होने का मतलब ui कहां पे होना चाहिए, f ही। अरे समझते हो? पक्का? मैं लिख भी दे रहा हूं कि यदि v अनंत है तो इसका मतलब ui मेरे पास कितना है, f ही। ui मेरे पास अगर f ही है तो ट्यूब लेंथ मेरे पास कितना आ जाएगा, ई ओ प्लस एफ ई। सही है? और मुश्किल दिखाना हो तो वीओ का फॉर्मूला ये रहा, यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट। ए प्लस एफ ई लिखूंगा तो फॉर्मूला और बड़ा दिखेगा, फिर याद करने में और समस्या आएगी। आप जैसे मॉड्यूल्स में एनसीईआरटी में देखो तो फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे आपको, वो याद नहीं बैठेंगे अपने से। तो आप सिंपल तरीके से कैसे देखो भाई, अपने को आवर्धन को अलग रखो बिल्कुल। आवर्धन का तो एक फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये रहा, एमओ इंटू एम ई, जहां पे एमओ की वैल्यू ये रही माइनस वीओ बाई यूओ, और एम ई के केस दोनों में याद कर चुका हूं, 1+d/FeB और d/FeB। खत्म हो गए सारे फॉर्मूले आवर्धन के, केवल 2 लाइनों में। इसके बाद बची ट्यूब लेंथ। ये दिमाग से समझ में आ रहा है कि वी नॉट प्लस यूई के बराबर है, ये बात समझ में आती है। अब इसके कितने भी केस बना सकता है, कितने भी। अगर मुझे बोलता कि अंतिम इमेज बन रही है कहां पर, इन्फिनिटी पर, यानी कि v अनंत पर है, तो ui कितना है, एफ ई के बराबर, तो अपन l बराबर क्या लिख देंगे, vo प्लस एफ ई। बात ही खत्म, कोई दिक्कत? अभी कोई बोले सर vo भी नहीं पता अपने को, तो vo के लिए ये रहा समीकरण। जहां पर भी vo नहीं पता, आप पहले वाले लेंस के लिए क्या लगा दो, लेंस फॉर्म। तो वो कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि एक सिंपल सा लेंस का फॉर्मूला लगाना है। आप फॉर्मूले बना बना के याद करोगे तो मुश्किल है फिर अपने। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? खत्म, सही हो पूरा का पूरा का। अब आपको 3 चीजें याद रखनी है करके, एल और एमओ एम ई। कॉपी करो, एक बार कॉपी कर लो, समझ लो, जो नहीं समझ आए फिर दोबारा पूछ लो। देखो जरा, तो एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं, संयुक्त का ही एग्जाम्पल में। देखो हमको क्या करना है, एक बार समझ लेना प्लीज ध्यान से। सबसे पहले तो अपने को ऑब्जेक्टिव और आईपीस, यानी अपने को अभिदर्शक की जो फोकल लंबाई है कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, यानी एफ ओ बराबर है 2 सेंटीमीटर। और जो एफ ई है अभिनेत्रक की, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक तरीके से ये अपने को ट्यूब लेंथ दे रखी है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसके अलावा हमें ये बोला गया है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी बतानी है। अभिदृश्यक ये होता है, यानी कि वस्तु की दूरी, मतलब अपने को क्या निकालना है, यूओ। यानी आपको सवाल में बताना है कि यूओ कितना होगा जब आपको ये दे रखा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अभिदृश्यक से 25 सेंटीमीटर है। यानी ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या? कोई भी डाउट इसके अंदर? ये 25 दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 20 और 25 45। तो क्या इसका मतलब ये जो वीई है वो 45 दिया है क्या? तो व्यू ओ बताना है जब आपके पास वी कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आती है? साथ ही साथ इस केस के अंदर अपने को क्या बतानी है, कुल आवर्धन क्षमता भी बतानी। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत? करो ट्राई वापस। बेटा ध्यान दो प्लीज एक बार। तो हमको एक तो यूओ निकालना था। देखो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है अपनी, 25 सेंटीमीटर बन रही है। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से बनी है, मतलब अपने को एफ ई दे रखा है और अपने को वी दे रखा है। वी निकाल रखा है अपन ने 25, साइन के साथ रखेंगे तो ये प्लस, और वी हमारे पास क्या आएगा, माइनस। क्या यहाँ से यू ही आ जाएगा? डाला है, कितना आ रहा है, 4.5।
4.5 और माइनस आ रहा होगा, कोई दिक्कत? अरे निकाल सकते हैं, लेंस का सूत्र लगा के 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक बार आपके पास u ही आ गया। अब मैं कह रहा हूँ ये 20 था, u का मतलब क्या, ये हुआ क्या? कोई डाउट इसके अंदर? ये u था, तो क्या ये अपने को vo आ जाएगा क्या? हमने पढ़ भी रखा है कि ये एक तरह से ट्यूब लेंथ ही तो है 20 सेंटीमीटर, जो कि vo प्लस कितना होता है, u। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो vo की वैल्यू 20 सेंटीमीटर माइनस कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल कितना आ गया, 15.5 है ना? ठीक है भाई, 20 में से आपने 4.5 हटा दिया, 15.5 बच गया। कोई डाउट यहाँ तक? और vo की वैल्यू आ गई। अब अपने को चाहिए था u, क्या अपने पास fo है? अब फिर से लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, अपने पास fo की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, अपने पास vo आ गया 15.5, क्या यहाँ से uo आ जाएगा फिर से लेंस लगा के? कितना आ रहा है, 65/9, माइनस ही आएगा, 62/9 आ रहा है सबका? ठीक है, बाकी निकाल सकते हो ना यहाँ से लेंस का फॉर्मूला लगा के। आ गया अपने पास uo। अब अपने को फाइनली ये तो पहला पार्ट क्लियर, कह रहा है आवर्धन बताना है। आवर्धन बताने के लिए अब मैं सीधा सीधा दिमाग न लगा के एमओ इंटू एम ई कर दूं। एमओ का फॉर्मूला क्या, माइनस वीओ, माइनस क्यों, लेंस ये तो अपने प्लस होता है ना, तो वीओ का वैल्यू वीओ बाय यूओ, और एम ई का कितना, वी बाय यूई, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो चारों की वैल्यू पता है अपने को, ये रहा वीओ प्लस के अंदर दे रखा है, अपन निकाल चुके हैं प्लस 15.5, यूओ निकाल चुके हैं -62/9, उसके अलावा वी निकाल चुके हैं -45, यूई निकाल चुके हैं -4.5। आ जाएगा यहाँ से टोटल आवर्धन इस तरीके से। अंडरस्टूड? तो एक तरीके से ये लेंस के फॉर्मूले के बेस क्वेश्चंस हो गए, बस अपने को थोड़ा पता होना चाहिए अप्रोच क्या है। क्लियर? कॉपी कर लो जिसे भी करना है फटाफट से। फिर इसके बाद अब हेडिंग डालना है दूरदर्शी। आगे बढ़ते, ठीक है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, ये 62/29 आएगा यहाँ पे 9 की जगह, ठीक है? बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। देख लिया सबने दूरदर्शी? लिखना, दूरदर्शी में लिखो ना, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग का प्रयोग दूर रखी वस्तु, का प्रयोग दूर रखी वस्तु, का प्रयोग दूर रखी वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाने के लिए, का दर्शन कोण बढ़ाने के लिए, का दर्शन कोण बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दर्शन कोण बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलो शुरू करें एक बार। देखो ध्यान देना, इसके अंदर भी दो लेंस होंगे। सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग क्योंकि इसके अंदर अपवर्तन का प्रयोग हो रहा है। अपवर्तनीय, क्या बात समझ में आती है? वापस इसके अंदर भी दो लेंस, मैंने अभी कहा भी था कि जो आंख के पास वाला होता है वो क्या होगा, छोटा, तो ये आंख बना रखा है। ठीक, ये छोटा वाला लेंस हो गया। इसी लेंस को अपन आई पीस या विनेत्रक, और ऐसे ये वाला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, या इसको अपन विदर्शक बोल देंगे। समझ गए ना, दिखाया तो था ये। तो इसकी जो फोकल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ, की जो फोकल लंबाई है वो क्या हो जाएगी, एफ ई। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी हुई है तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से आ रही होगी, अनंत से। अनंत से आ रही होगी तो ये जहां पर भी आकर के मिलेगी, ठीक, वो क्या फिक्स है कि वो एफ ओ ही होना चाहिए? कोई डाउट? यानी यहां पर वी ओ जो है वो फिक्स हो गया, एफ ओ होगा हमेशा। और अगर यू ओ की बात करेंगे तो यू ओ हमेशा क्या होगा,
अनंत। इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं बचा, तो पहले वाला लेंस तो खत्म। यहाँ पर ये आई और यहाँ पर अपनी इमेज बन गई, ये वाला जो पार्ट था ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये ए डैश बी डैश अपनी पहली इमेज बनी। ठीक, अब यहाँ से किरणें और आगे जाके फिर पीछे जाएंगी, उनको पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे लास्ट में अपने को अंतिम इमेज मिलेगी। ये जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं बिल्कुल पीछे खींचूंगा तो ये यहाँ पे कहीं जाके बनेगी, वो डायग्राम में जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो बनेगी ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। क्या बात समझ में आती है? उस अंतिम प्रतिबिंब जो कोण बनाएगा वो थीटा डैश दिया हुआ है, यानी इस इमेज को मैं पीछे खींचूंगा तो ये थीटा, ये वाला कोण बनेगा, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये कोण बनेगा, ये और ये कोण बराबर होता है, तो ये थीटा ओ आ गया अपने पास, थीटा डैश। कोई डाउट है इसके अंदर? ये जो वस्तु है ये इसका कोण होगा, ये थीटा ओ है तो क्या ये भी थीटा ओ हो जाएगा? कोई भी डाउट? यहां से अगर मैं थीटा ओ का मान रखना चाहूं, इसको एच बोल देता हूं, तो एच बटा ये कितना है, एफ ओ, एच बटा एफ ओ हो गया क्या? एफ ओ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं। थीटा आई की बात करते हैं, थीटा आई ये वाला है, क्या एच बटा ये होगा? ये जो दूरी है इस दूरी को क्या मैं यू ई बोल दूं क्या? कोई समस्या तो नहीं? तो यानी एच बाय यू ई माइनस के साथ। कोई डाउट इसके अंदर? दोनों को जब अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या थीटा आई बाय थीटा ओ को अपन आवर्धन कह सकते हैं? तो डिवाइड करोगे तो एच और एच तो कट जाएगा, क्या निकल के आएगा मेरे पास, थीटा आई, यानी एफ ओ तो रह जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस यू। कोई भी डाउट इसके अंदर? अब इसके फिर से दो केस बना ले अपन, हाँ लिखते हैं, ध्यान दे से। केस वन, केस वन जब फाइनल इमेज बने यानी आई टू, वो कहाँ बन रही हो, अनंत पर बने। अगर फाइनल इमेज अनंत पे बन गई तो मतलब वीई इंफिनिटी हो गया क्या, वीई इसके कारण इंफिनिटी आया। अगर वी इंफिनिटी तो यूई जो आएगा क्या माइनस एफ ई आ जाएगा क्या? कोई डाउट? भाई इस लेंस के कारण अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो इसका मतलब ये जो इसकी वस्तु रही होगी यहाँ से कितनी दूरी पे रही होगी, एफ ई पे, तभी तो अनंत पे बनेगा जब फोकस पे रखा होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आवर्धन का फॉर्मूला ये रहा, माइनस एफ ओ बाई यू ओ। ठीक, अपन ने क्या लिखा था पर यू, हाँ यू ई है, ये यू ई है, तो वैल्यू रख देते हैं अपन। वैल्यू रखेंगे तो माइनस एफ ओ तो है ही, माइनस है, यू ई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एफ ई, तो क्या एफ ओ बाई एफ ई आ जाएगा? क्या कोई भी डाउट इसके अंदर? क्या आ जाएगा, एफ ओ बाय एफ ई। और ट्यूब की लंबाई की बात करें तो क्या एफ ओ प्लस एफ ई आ जाएगा, क्योंकि ये तो एफ ओ फिक्स हो ही गया, ये वाला तो, और ये वाला हिस्सा भी अब क्या आ गया अपने पास, एफ ई। कोई डाउट यहां तक? केस वन क्लियर? केस टू, केस टू आई टू अपनी कहां बन जाए, माइनस डी पर, माइनस डी पे बन जाए तो यानी कि वी अपने पास कितना आ गया, माइनस डी, तो क्या अपने को यू ही निकालना पड़ेगा, वन बाय पी की जगह क्या लिख दूं, माइनस डी, माइनस वन बाय यू की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस यू इक्वल टू कितना, वन बाय एफ ई। यहां से देखोगे वन बाय यू आ जाएगा वन बाय डी प्लस वन बाय एफ ई। यहां से यू का मान कितना आ गया मेरे पास, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ लिख दूं वैल्यू, या एक काम करूं इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, कि अपन डायरेक्ट भी तो वैल्यू रख सकते हैं, छोड़ देते हैं, तो हटा दूं ना सर। क्या आ गया अपने पास, वन बाई यू की वैल्यू। अब देखो आवर्धन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, माइनस एफ ओ बाय यू, माइनस एफ ओ को तो छोड़ देते हैं, और यू की जगह कितना आ जाएगा, ये पूरा वन बाई यू की था, वन बाई यू की जगह क्या आ गया, वन बाई डी प्लस वन बाय एफ ई। समझ में आया? भाई आवर्धन का माइनस एफ ओ बाई यू, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, यहाँ से माइनस एफ ओ को तो रख दिया, एक बटा यू की जगह ये वैल्यू उठा के रख दी, वन बाई डी प्लस वन। आ गया आवर्धन। नेगेटिव आवर्धन ये शो कर रहा है कि पहले आपकी वस्तु इधर है तो अंतिम प्रतिबिंब उसका क्या बोल रहा है, उल्टा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है।
कोई भी डाउट इसके अंदर? अपने पास आवर्धन क्लियर हो गया केस 2 का। आवर्धन के अलावा अगर मान लो ट्यूब लेंथ भी पूछ लेता सेकंड केस में, तो एफओ तो आता ही आता, ये तो पूरा पूरा आता ही आता, प्लस यूई आता। यूई का मान यहां से लिख दूं, लिख दे रहा हूं, एफओ प्लस यूई की जगह डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। समझ गए बेटा बात को? कोई डाउट? श्योर? ये पूरा कॉपी कर लो, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के हाँ से शुरू। तो सूक्ष्म रूपी में भी पहले ए पार्ट लिख लेना इसके अंदर, अपवर्तनीय सूक्ष्मदर्शी, अपवर्तनीय सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, अपवर्तनीय दूरदर्शी। चलो आगे देखो बेटा, अब नेक्स्ट के बाद एक है ना, नेक्स्ट इस कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही थ्योरेटिकल पॉइंट है। एक बार लिख लो अगला, परावर्तनीय या परावर्तन का उपयोग करके अगर दूरदर्शी बनाएंगे, बात हो रही है। तो लिख लो न्यूटोनियंस, न्यूटोनियन दूरदर्शी, न्यूटोनियन दूरदर्शी, न्यूटोनियन दूरदर्शी लिखना में परावर्तन का उपयोग होता है, में परावर्तन का उपयोग होता है। परावर्तन का उपयोग होता है। देखो इसके फायदे क्या क्या हैं और ये कैसे काम करता है, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। असल में क्या होता है कि इसके अंदर ये जो है ना, ये दर्पण है, मिरर, ये मिरर है पूरा, ये मिरर है और ये भी मिरर है। क्या होता है जब अपने को बहुत ज्यादा दूर से लाइट गैदर करनी होती है, इकट्ठी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं कि जिनका अपर्चर ज्यादा हो, यानी कि साइज ज्यादा हो, ताकि ज्यादा लाइट कलेक्ट की जा सके। अब उसके लिए जैसे लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ पर परावर्तन करके यहाँ टकराएगी, यहाँ परावर्तन करके अंदर जाएगी, और यहाँ पे अपना आईपीस है, यानी एक तरीके से जो अपना ऑब्जर्वर होता है ना, प्रेक्षक, वो इस ट्यूब के अंदर बैठा होता है, यानी कि टेलीस्कोप के अंदर ही। ये बड़ी ऑब्जर्वेटरीज होती है जिनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इनके अंदर सिंपली यहाँ यहाँ परावर्तन से लाइट यहाँ पहुंचाई जाती है, फिर यहाँ पर लेंस लगा दिया। अब लेंस जैसे आईपीस पहले काम कर रहा था, वैसे के वैसे काम करेगा। समझे बात को? इसका उपयोग करने का एक जो मेजर रीजन है वो ये है कि लाइट ज्यादा गैदर करने के लिए बड़े साइज के या व्यास के अपने को वो चाहिए होंगे लेंस। अब लेंस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि लेंस को तो सपोर्ट करना मुश्किल है, तो खाली आप बाउंड्री पे सपोर्ट कर सकते हो, पीछे कुछ लगाओगे तो दिखेगा लाइट को, मतलब लाइट में एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा, तो इस वजह से उसका सपोर्ट करना मुश्किल। लेंस महंगे होते हैं, मुश्किल होता है बनाना। ठीक। इसके अलावा लेंस के अंदर ना एक तरह का डिफेक्ट आ जाता है। कौन सा डिफेक्ट आता है? हमने फोकल लंबाई का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/f म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1/r1 - 1/r2, याद है? यानी कि जो फोकल लंबाई है वो सीधे सीधे म्यू लेंस पे निर्भर करती है, और म्यू लेंस जो है वो 1/तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य कलर पे निर्भर करती है। तो होता क्या है कि अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य, अलग अलग अपवर्तनांक, अलग अलग फोकल लंबाई, तो एक से अधिक फोकस उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आती है बात? तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भाई पैराबोलिक मिरर ले लो, पैराबोलिक दर्पण, तो उसके अंदर तो कोई डिफेक्ट होता नहीं है, करेक्ट। और प्लस इसके अंदर क्योंकि ये दर्पण है तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया, एडवांटेज। समझ गए बात को? ऐसे तो आप इसको पहले डायग्राम बनाओ उसका एक बार, डायग्राम बना के फिर इसकी एडवांटेज लिख लेते हैं अपन। एक बार फटाफट से डायग्राम बना लो उसका पहले।
तो इसके एडवांटेज लिखना। पहला, दर्पण को सपोर्ट करना आसान होता है। दर्पण को सपोर्ट करना आसान होता है। को सपोर्ट करना का आसानी से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। रंगों की अलग अलग फोकल लंबाई होने रंगों की अलग अलग फोकल लंबाई होने के कारण फोकल लंबाई कमी अलग फोकल लंबाई होने के कारण आई कमी के कारण त्रुटि इफेक्ट को क्या, गोलीय वाला क्या लिखवाया था मैंने तुमको? ये लिखवाया था ना, स्फेरिकल एब्रेशन को लिखवाया था, विपथन बोला था शायद। आप लिखो, के कारण विपथन नहीं, अलग फोकल लंबाई के। अब आप है ना मॉड्यूल्स निकाल लो, मैं एक बार है ना जो डाउट्स हैं आपके वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट।